Good morning everyone. Welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine and you are doing your work neat and clean. Students, as you know that we have completed our 8th chapter of the supplementary book. बेटा सप्लीमेंट्री बुक का हम 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा सप्लीमेंट्री बुक का जो सिलेबस है इस सेशन का वो कंप्लीट हो चुका है। जो रिमेनिंग्स जो आपके टॉपिक थे, जो लेसन थे, वो हमने रिड्यूस किए हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो जो चैप्टर हमारे हैं वो सिलेबस आपको बताया जा चुका है। जिस भी बच्चे को अभी भी नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि इसके बाद हमारा जो 9th और 10th चैप्टर है वो रिड्यूस किया गया है और इस बुक के अंदर हमारे 1 to 8 चैप्टर ही हैं। बीच में से एक चैप्टर और स्किप है। तो सप्लीमेंट्री बुक का हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और सप्लीमेंट्री का ऑलमोस्ट नहीं, पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। टुडे वी विल हैव टू स्टार्ट द पोएम नंबर इज पोएम ऑफ द हनी ड्यू बुक, द पोएम नंबर 5th, द स्कूल बॉय। आज बेटा हम स्कूल बॉय जो एक पोएम है, 5th पोएम है, उसको करेंगे और इसके बाद हमारा जो हनी ड्यू का सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इस पोएम के साथ साथ हमारे पोएम पोर्शंस भी जो हमारे हैं, क्योंकि 1 to 4 हम पहले कर चुके हैं, वो भी हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। इस पोएम के अंदर आप सबसे पहले अपनी बुक को ओपन करें और इस पोएम को ओपन करेंगे जैसे ही तो आपको इस पोएम का नाम द स्कूल बॉय आपको दिखाई देगा। और स्टार्ट होने से पहले कुछ लाइनें, यहाँ पोएम के स्टार्ट होने से पहले कुछ लाइनें दी गई हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो ये पोएम है वो एक छोटे बच्चे से रिलेट करती है, यानी कि जो विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी गई ये पोएम है। जैसा कि हम देख सकते हैं बोर्ड पर, विलियम ब्लैक ने अपने बचपन की बात को एक बच्चे से लिंक किया है कि अपने, यानी कि जैसे उनका बचपन था और जैसे और बच्चों का बचपन होता है कि उसके अंदर उन्हें स्कूल जाने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, या ये कह सकते हैं कि उन्हें स्कूल जाना और घंटे क्लास के अंदर बैठे रहना, बोर होना लगता है, उन्हें बोरियत महसूस होती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं। तो फर्स्टली बेटा आपको अपनी बुक को ओपन करना है, फिर हम इस बुक के जो हमारी बुक हनी ड्यू है इसका जो पोएम नंबर 5th है उसको हम स्टार्ट कर सकें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लाइनें दी गई हैं बेटा वो आप देखेंगे। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। इस पोएम के अंदर जो एक स्कूल बॉय है वो एक छोटा बच्चा है जो कि खुश नहीं है। वट मेक्स हिम अनहैप्पी, क्या चीज उसे दुखी बनाती है, क्या चीज उसे दुखी बनाती है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लीव्स इन अ केज। और देखो आज हम जो पोएम करेंगे उसके 3 स्टैंजाज ही हम करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। इन 3 स्टैंजाज को आपको अच्छे से करना है, अच्छे से आपको रीड करना है। रिमेनिंग जो स्टैंजाज होंगे वो हम आपको कल की वीडियो के अंदर सेंड करेंगे, आपको उनको भी वॉच करना है। आज जो 3 स्टैंजाज है उससे पहले जो ऊपर लाइनें दी गई हैं जो मैं पढ़ रहा हूं, द स्कूल बॉय इन दिस पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। इस पोएम के अंदर जो स्कूल बॉय है वो खुश, यानी कि खुश नहीं है, वो बच्चा खुश नहीं है। वट मेक्स हिम अनहैप्पी, वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लीव्स इन अ केज। और वह खुश क्यों नहीं है और वह अपना कंपैरिजन जो बर्ड है जो कि पिंजरे के अंदर एक पक्षी है उससे कंपैरिजन अपना क्यों करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और अ प्लांट दैट withers when it should blossom, और अपना कंपैरिजन एक पक्षी के साथ साथ वह एक मुरझाया हुआ, यानी कि पौधे से भी करता है और पौधा बिल्कुल मुरझाया हुआ है जबकि उसे खिला हुआ होना चाहिए, उससे भी वो कंपैरिजन करता है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा के अंदर जो बताना चाह रहा है, जो पोएट है वो बताना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि आई लव टू राइज इन समर। मोन का मीन्स बेटा यहाँ पर जो आप देख रहे हो वो यहाँ
हमारा शॉर्ट में दिया हुआ है, इसका मीन्स यहाँ पर है मॉर्निंग, सुबह। वो कहते हैं आई लव, वो छोटा बच्चा यानी कि छोटे बच्चे को बताता है, यानी कि जो पोएट हैं वो छोटे बच्चे के बारे में बताते हैं कि उन्हें कैसा लगता है, यानी कि उस समय जब वो स्कूल की छुट्टियां बिता रहे हैं और अचानक से स्कूल में जाना पड़ जाता है। पहले फर्स्ट स्टैंजा में जो खुशी है उसके बारे में बता रहे हैं जब वो अपनी छुट्टियों को बिताते हैं बच्चे। और विलियम ब्लैक क्या कहते हैं, आई लव टू राइज इन समर मॉर्न, कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है सुबह उठना, गर्मियों की सुबह उठना या गर्मियों में सुबह जल्दी उठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। When the birds sing on every tree, वो कहता है यानी कि बच्चे के रूप में है, तो पोएट है वो बताते हैं कि when the birds sing on every tree, जब पक्षी हर पेड़ के ऊपर बैठे हुए होते हैं तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। The डिस्टेंट का मीन्स होता है बेटा दूरी। द डिस्टेंट हंटमैन, हंटमैन मतलब शिकारी, दूर शिकारी जो होते हैं। विंड्स इज हॉर्न, हॉर्न का मीन्स होता है जो पक्षियों को उड़ाने के लिए जो ध्वनि करते हैं या कोई हॉर्न बजाते हैं पक्षियों को उड़ाने के लिए ताकि वो उनका शिकार कर सके। कहीं पेड़ के अंदर छुपे हुए हैं तो उनको वे उड़ने लगे और उनका शिकार वो कर सके। तो उस समय दूर जब वो इन हॉर्न को सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। एंड द स्काई लार्क सिंग, स्काई लार्क एक पक्षी है जो गाने वाले पक्षी है, उसके बारे में कहते हैं एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और जो गाने वाला पक्षी है जो मेरे साथ गाता है, गा रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, और वो कहता है कि इन सब की जो इस स्टैंजा के अंदर बताई हुई है वो कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। कंपनी का मीन्स होता है साथ, उन लोगों का साथ, किन लोगों का, लोग नहीं है यहाँ पर, जो नेचर है, बर्ड्स हैं, उनके बारे में बताया है कि उनके साथ रहना सुबह सुबह मुझे कितना अच्छा लगता है। तो इस स्टैंजा के अंदर पूरी उसकी जो खुशी है, जो बच्चे की खुशी है, उसके बारे में पोएट कहते हैं, बताते हैं कि इनके साथ रहना उसे कितना अच्छा लगता है। चलते हैं बेटा सेकंड स्टैंजा की तरफ। सेकंड स्टैंजा में अचानक ही उसके मन में एक विचार आता है और वो विचार उसे उदास कर देता है। वो कौन सा विचार है उसके बारे में पढ़ते हैं। बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, अब वो कहते हैं कि परंतु स्कूल जाना गर्मियों की सुबह, मॉर्न मैं पहले बता चुका हूँ, मॉर्न मीन्स यहाँ पर है मॉर्निंग। आप देखोगे बुक के अंदर मॉर्न ही मेंशन किया हुआ है। बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, परंतु गर्मियों की सुबह स्कूल जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ड्राइव्स खत्म कर देते हैं, अवे कर देते हैं, दूर कर देते हैं, यानी कि जो सारी खुशियां हैं वो विचार ही, या स्कूल जाने का विचार, या स्कूल जब जाना पड़ता है तो ये सारी खुशियां जो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर बताई हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, वो खुशियां सारी की सारी चली जाती हैं। और वो कहता है कि जब स्कूल में चले जाते हैं तो अंडर आ क्रूअल आइज आउट वॉर्म, यहां पर निर्दय किसको बोला है, एक यहाँ पर जो टीचर है उसको निर्दय बोला है। निर्दय इसलिए बोला है कि वो जो टीचर है क्योंकि उसको एक निगरानी के अंदर रखते हैं, उसको बिल्कुल हर चीज सिखाते हैं, बार बार उसको टोकते हैं, तो इसलिए वो उनको उस बच्चे को क्रूअल लगता है और निर्दयी लगता है। तो इसलिए उस टीचर को भी उसने निर्दयी कहा है क्योंकि उसकी निगरानी के अंदर, उसकी आंखों के सामने उसे बैठना पड़ता है। और द लिटिल वन स्पेंड द डे, और उस छोटे बच्चे को पूरा का पूरा दिन बिताना पड़ता है, पूरा का पूरा दिन बिताना पड़ता है इन साइंग एंड डिस्मे, डिस्मे मतलब निराश होकर उसे पूरा का पूरा दिन बिताना पड़ता है। आह भरता है मतलब ये सोचता है कि बस ऐसे टाइम बीत जाए, और ये टाइम बीत जाए, वो निराशा उसे महसूस होती है उस समय जब वो स्कूल के अंदर कई घंटे तक बैठता है। तो ये एक बच्चे की जो दशा है उस समय जब छुट्टियां बीतने के बाद की, उसके बारे में पोएट बताना चाह रहा है। थर्ड स्टैंजा के अंदर बेटा बता रहा है देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सेट,
और वो समय जब मैं बिल्कुल शांत होकर मुझे बैठना पड़ता है, मैं बैठा हुआ रहता हूँ, एंड स्पेंड मैनी एन अनएक्सियस आवर, और उदास वाले घंटे मुझे बिताने पड़ते हैं, ऐसा समय स्पेंड करना पड़ता है उस समय जब मैं बहुत उदास होता हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, यानी कि वो कहता है जब मैं पढ़ रहा भी होता हूँ तो मेरा ध्यान बुक के अंदर नहीं होता है, कि मैं वो जो बुक है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली है, पर वो उस समय जब मैं गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल में जाता हूँ तो मुझे वो कैसी प्रतीत होती है, उदासी वाली प्रतीत होती है। ना तो मुझे बुक के अंदर कोई ध्यान जाता है, ना ही मैं बुक को अच्छी तरह से पढ़ पाता हूँ, ना ही वो मुझे खुश करने वाली होती है, खुशी देना। नॉर सिट इन लर्निंग बोर्ड, वो कहता है कि ना ही मैं वो सीखने वाले उस माहौल के अंदर मैं ज़्यादा देर तक बैठ पाता हूँ, ना तो वो मुझे जहाँ पर मैं तरह तरह की बातें सीख रहा हूँ, तरह तरह का ज्ञान मैं ले रहा हूँ, बुक्स को पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे वो सीखने में भी ध्यान नहीं रहता है। वॉन थ्रो विद द ड्रेरी सोवर, जो ज्ञान का भंडार मेरे पास आ रहा है, जो टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं और बुक के अंदर जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं पूरा उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, यानी कि मुझे वहाँ पर पढ़ना बोरियत महसूस हो रहा है, मैं अपने आप को उदास और वहाँ पर निराशा वहाँ मुझे प्रतीत होती है जब मैं कई दिनों के बाद, या बच्चा जब कई दिनों के बाद स्कूल जाता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है। अभी हम 3 स्टैंजास के अंदर अभी यही पढ़ेंगे, आपको इन तीनों स्टैंजास को अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे से जब पढ़ोगे तो आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पर, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो भी आपको अपनी बुक के ऊपर मेंशन करने पड़ेंगे, और आपको ये जो अगर बुक के साथ साथ आप नोटबुक में भी लिखना चाहें तो एज ए वर्ड मीनिंग आप इनको लिख सकते हैं। तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे, आगे के जो स्टैंजास है अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।